वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज व्हिस्की और नॉन एज व्हिस्की। साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कौन सा बेटर है, क्या एज व्हिस्की बेटर है या नॉन एज व्हिस्की। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी खरीदनी है, क्या एज व्हिस्की ना कि नॉन एज व्हिस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड जॉइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। नंबर यहाँ पर है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस पहले हम लोग जान लेते हैं। एज्ड व्हिस्की मतलब एक व्हिस्की जिसके ऊपर एक एज स्टेटमेंट रहेगा। ये देखिए, जो जॉनी वॉकर का ब्लैक लेबल मेरे पास है, यहाँ पर लिखा है 12 इयर्स ओल्ड व्हिस्की। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर व्हिस्की को वुडन कास्क में या वुडन बैरल में सालों साल एज किया गया है। अगर 12 साल लिखा है इट मीन्स 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल इसको कास्क में रखा गया है। और यहाँ पर देखिए व्हिस्की है मंकी शोल्डर, बट यहाँ पर कोई एज स्टेटमेंट है नहीं। इसका मतलब यह है कि इसमें कितने साल पुराना व्हिस्की को मिलाया गया है वो बताया गया नहीं है। अगर ये स्कॉटलैंड का व्हिस्की हुआ तो मिनिमम 3 इयर्स तो है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही अलग अलग जगह पे माहिर है। फ्रेंड, ऐसे अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो एज व्हिस्की होती है वो डिमांड करते हैं ज़्यादा पैसा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं एज व्हिस्की को बनाने में। और मान लीजिए 12 साल पुराना मतलब 12 साल का कड़ी मेहनत इसमें है। हालांकि ये जो व्हिस्की है नॉन एज स्टेटमेंट वाली, इसमें तो कोई कुछ स्टेटमेंट तो है नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी सस्ती होती है। बट मैं ये सिंपल करना चाहूँगा या स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि दोनों ही व्हिस्की का अलग अलग फैन बेस है। जो लोग एज व्हिस्की पसंद करते हैं वो हमेशा एज व्हिस्की खरीदेगा। आप भले ही उसको कितने भी बेहतरीन ब्लेंडेड व्हिस्की दे दो, कभी नहीं। और जो लोग ब्लेंडेड व्हिस्की पीते हैं या नॉन एज स्टेटमेंट के साथ एक पर्टिकुलर ब्रांड को पीते हैं, उनका भी अलग लेवल का एक फैन बेस है। चाहे आप कितनी भी एज व्हिस्की दे दो, कितनी भी एक्सपेंसिव दे दो, वो नहीं पिएगा। तो प्रेफरेंस की अगर बात करूं तो अलग अलग चॉइस है अलग अलग इंसान का, उस हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको अप्रिशिएट किए जाते हैं। सो फाइनली क्या वाइटल रोल प्ले करता है? वाइटल रोल प्ले करता है टेस्ट। देखिए फ्रेंड, अगर आपको किसी व्हिस्की का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है तो आप हमेशा उस पर्टिकुलर व्हिस्की के साथ जाना चाहेंगे। भले ही आपको कितने भी एक्सपेंसिव व्हिस्कीज दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना साल एज है वो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। तो टेस्ट वाइटल रोल प्ले करता है। तो बहुत का कहना है कि एज व्हिस्की बहुत ही बढ़िया व्हिस्की होते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहते हैं, काफ़ी वर्सेटाइल होती है। तो कोई कोई ये मानते हैं, कोई कोई बिल्कुल ये मानते नहीं है। बट आजकल एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि आजकल एज व्हिस्की जो है ये मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई इशू। एक बार सोचिए, अगर एक व्हिस्की को बनाने के लिए 12 साल लगते हैं तो ऑफ कोर्स एक टाइम आएगा सप्लाई देने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड व्हिस्की काफी पॉपुलर हो रही है। ऐसे और भी बहुत कंट्रीज हैं आजकल व्हिस्की को दबा के खरीद रहा है। तो सप्लाई इशू इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज फॉर एनी एज्ड व्हिस्की कंपनीज। तो इसीलिए नॉन एज व्हिस्की काफी पॉपुलर हो रही है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपने नोटिस किया है कि ब्लैक डॉग व्हिस्की पहले 12 इयर्स ओल्ड लिख के आते थे, मतलब 12 साल पुराना हुआ करता था ब्लैक डॉग। बट आजकल आप देखेंगे ब्लैक डॉग का नाम बदल चुका है,
ट्रिपल गोल्ड रिजर्व नाम से आती है और वहां पर 12 इयर्स जो है ना वो गायब है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्लैक डॉग में आपको 12 इयर्स विस्की नहीं मिलते हैं, शायद 3 इयर्स एंड अबव विस्की और कुछ अलग अलग विस्की का मिश्रण आपको मिल सकते हैं। बट 12 इयर्स हटाया गया इसीलिए क्योंकि सप्लाई इशू। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिएगा टीचर्स जो है, टीचर्स प्रीमियम विस्की पहले 12 इयर्स एज स्टेटमेंट के साथ आते थे, बट आजकल टीचर्स भी मतलब टीचर्स 50 जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसमें भी 12 इयर्स का जो लेवल है वो गायब हो चुका है। ये जो स्टेटमेंट है वो गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सप्लाई इशू। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे कंपनी सप्लाई इशू के कारण नॉन एज विस्की बना रहे हैं। तो घूम फिर के एक ही क्वेश्चन आती है, वो है कि क्या मैं एज विस्की पसंद करूं या नॉन एज। देखिए एज विस्की जो है ये एक ट्रेडिशन है, एक बहुत पुराना मेथड है जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं एंड एक्सपेंसिव विस्कीज देते हैं। और ये जो है ना, ये जो नॉन एज विस्कीज है ये है आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। जी हाँ, इसमें कारीगरी और हाथों की हुनर को दिखाया गया है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि दोनों विस्की अगर सिंगल मॉल्ट नहीं हुआ तो ये ब्लेंडेड है। अब 12 साल पुराना में जितने भी विस्की अलग अलग विस्की को आप मिला के बनाते हो सब 12 साल रहेगा, और इसमें आप जो जो विस्की मिलाओगे वो 12 साल ना होने से चलेगा। आप 3 साल और उसके ऊपर अलग अलग विस्कीज को मिला सकते हो। बट अगर एट द एंड आप एक बेहतरीन ब्लेंड बनाते हो जो 12 साल का विस्की को टक्कर दे रहा है, तो यार इसका तो एप्रिसिएशन हो गई। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल। देखिए ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो विस्की बना रहे हैं नॉन एज स्टेटमेंट के साथ और ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल 12 साल पुराना विस्की, इसका जो प्राइस है इसके मुकाबले जॉनी वॉकर का और एक ब्रांड है जो जॉनी वॉकर डबल ब्लैक के नाम पे आजकल मार्केट में बिक रहा है। आप देखिएगा जॉनी वॉकर डबल ब्लैक में कोई एज स्टेटमेंट है ही नहीं, फिर भी वो जॉनी वॉकर ब्लैक से ज्यादा चार्ज कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट है 12 साल पुराना विस्की, इसका मतलब इसमें जितनी भी विस्की है 12 साल पुराना है, बट ब्लैक में वो लिखा नहीं है, इसका मतलब उसमें यंगर विस्की रह सकता है। जी हाँ, हो सकते हैं। बट देखिए ब्लेंड का हुनर, आप अगर दोनों को मिला के पीजिएगा तो ब्लैक लेबल से जॉनी वॉकर डबल ब्लैक आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, यही है हाथों का कमाल, मास्टर ब्लेंडर का कमाल। फ्रेंड और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप देखेंगे जॉनी वॉकर ब्लू लेबल विस्की जो बहुत एक्सपेंसिव विस्की है, तो वो है ये विस्की जॉनी वॉकर ब्लू लेबल। देखिए इसमें भी कोई एज स्टेटमेंट नहीं है और इसका प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कितना एक्सपेंसिव प्राइस है, 20,000 से भी ज्यादा इसका प्राइस है। तो फ्रेंड इसमें भी एज स्टेटमेंट नहीं है, बट 20,000 इसको चार्ज किया जा रहा है। इसमें एक चीज लिखा है और वो है आवर ब्लेंड कैन नॉट बी बीट। जी हाँ, ये जॉनी वॉकर ब्लैक कंपनी ब्लू लेबल के जरिए सबको बोल रहे हैं कि मेरा जो ब्लेंड है वो यूनिक है, बेहतरीन है, और इसी ब्लेंड का चार्ज किया जा रहा है सबसे ज्यादा पैसा लेकर। फ्रेंड मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपका परसेप्शन है कि एज विस्की मतलब बेस्ट और नॉन एज मतलब बेस्ट नहीं है, तो ये गलत है। सो फाइनल कंक्लूजन में आते हैं और आपको आंसर दे ही देते हैं कि आपको कौन सी विस्की पीनी चाहिए, क्या एज विस्की या नॉन एज विस्की। तो आंसर यह है कि आपको जो पसंद है आपको वही पीनी चाहिए, भले ही वो एज्ड हो या नॉन एज्ड हो। आप जिस विस्की को पीने के बाद सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो विस्की आपका प्रेफरेंस में होनी चाहिए, ना कि एज स्टेटमेंट नॉन एज स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड हम लोग बस टेस्ट के गुलाम हैं, अगर टेस्ट मुंह में लग जाए तो यार सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। जैसे मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, अगर शेफ संजीव कपूर आके मुझे बेहतरीन ढंग से भिंडी की सब्जी बना के देते हैं तो भी मुझे पसंद नहीं होगा, क्योंकि मुझे भिंडी पसंद नहीं है।
वैसे ही कुछ है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपका जो पसंद है, जो आपको सबसे टेस्टी लगता है, आप उसकी तरफ जाइए। फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।